हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। तो मैं आज फिर से अपनी करंट अफेयर की सीरीज़ लेके हाजिर हूँ। तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक हमेशा की तरह अपडेट होती है। हमारे डिफेंस गुरु जम्मू में नए बैचेस शुरू हो चुके हैं, आर्मी के बैचेस चल भी रहे हैं। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है या जो फिजिकली मेडिकली पूरी तरह से फिट हो गया है रैली में, तो वो आके एडमिशन्स करवा सकते हैं। देखो भाई, ऑफलाइन आप जितना भी करो वो बेस्ट ही होता है ऑनलाइन से। ऑनलाइन में उस लेवल के कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकते जितने ऑफलाइन में हो सकते हैं। तो मेरा यही बोलना है आपको, बाकी आपकी चॉइस होती है इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। आज का जो पहला करंट अफेयर है हमारा, वो क्या है? जो हमारे इलेक्शन कमीशन है इंडिया के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्चेस गरुड़ा ऐप। कौन सी ऐप? गरुड़ा ऐप। क्यों लॉन्च की उन्होंने? इसलिए कि जो भी हमारी पोलिंग स्टेशन होते हैं उधर डिजिटल मैपिंग हो उसकी, टू इंश्योर फास्टर, स्मार्टर, ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन वर्क। इतना याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऐप लॉन्च की है, उसका नाम है गरुड़ा ऐप। क्यों लॉन्च की है? फॉर डिजिटल मैपिंग ऑफ ऑल पोलिंग स्टेशन। जितने पोलिंग स्टेशन होते हैं उनकी डिजिटल मैपिंग हो सके, ताकि जो भी फास्टर, स्मार्टर, ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन वर्क होता है वो अच्छे से हो सके। अब दूसरी बात है, इलेक्शन कमीशन कौन होता है? ठीक है, ये तो आप, इलेक्शन कमीशन कौन होता है, जब कब बना, इसकी फॉर्मेशन कब हुई। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आर्टिकल 324 में मेंशन है इलेक्शन कमीशन के बारे में। दूसरा, इनकी फॉर्मेशन कब हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की? 25 जनवरी 1950 को बना था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ होते हैं इसके? न्यू दिल्ली में होते हैं। अभी कौन है? 3 इलेक्शन कमीशन होते हैं, इनमें से एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, कमिश्नर होता है। तो वो कौन है? सुशील चंद्रा। एक याद रखना है आपको। कब फॉर्मेशन हुई? 1950 को, 25 जनवरी को। ठीक है, तो 25 जनवरी को वोटर डे भी मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है इलेक्शन का। और कहाँ मेंशन है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में मेंशन है इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड जो भी बातें हैं। पहले एक होता था, फिर अमेंडमेंट्स हुई, फिर 2, फिर 3, फिर, ठीक है, ये इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ करंट इशू है। बाकी आप लक्ष्मीकांत वगैरह से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, आप जानते हो एक ब्रांड है एडिडास। एडिडास रोप्स इन दीपिका पादुकोण एज ए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। जो एडिडास कंपनी है, जर्मन सॉफ्ट स्पोर्ट्स वियर है, ये ब्रांड है एडिडास। तो इसने क्या किया कि जो हमारी बॉलीवुड की एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण, इनको क्या किया है, इनको ग्लोबल एम्बेसडर फॉर वुमेन स्पोर्ट्स, शी विल रिप्रेजेंट एडिडास वुमेन ग्लोबली। ठीक है, तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वुमेन स्पोर्ट्स का, ग्लोबली उसको रिप्रेजेंट करेंगी ये। तो याद रखना है, एडिडास रोप्स इन दीपिका पादुकोण एज ए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। याद रखना है आपको, सिर्फ विमेंस के लिए है, पर मेंस के लिए नहीं। सिर्फ विमेंस स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, उनको ग्लोबली लेके जाने के लिए उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मिशन लाइफ लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी एंड यूएनएसजी फ्रॉम केवड़िया, गुजरात। On October 2022, the Prime Minister of India Narendra Modi and United Secretary Antonio Guterres made the global launch of Mission Life। ठीक है, तो लाइफ का क्या मतलब है? लाइफ का मतलब लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। तो जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, पीएम जी हैं, इन्होंने एक समिट हुई थी COP26 ग्लासगो में, तो उधर भी इस कॉन्सेप्ट को बोला था कि लाइफ का मतलब क्या है? लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। अब क्या हुआ, हमारा केवड़िया आइलैंड है गुजरात में, तो उधर से दोनों ने, एक प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के नरेंद्र मोदी और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने दोनों ने इसको लॉन्च किया है फॉर सस्टेनेबल एंड हेल्दी लाइफस्टाइल एट ए स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता नगर, केवड़िया, गुजरात। तो आप जानते हो केवड़िया आइलैंड उधर क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, 183 मीटर हाइट है उसकी। ठीक है, तो वहां से लॉन्च किया है। द यूएन
NSG Antonio Guterres also unveiled the life logo and tagline and released the mission document. तो जो एंटोनियो गुटरेस है उन्होंने लोगो होता है जो किसी भी चीज का, वो लॉन्च किया, टैगलाइन क्या है वो लॉन्च की, ठीक है, और सब कुछ इसके रिलेटेड। दिस लॉन्च इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति आयोग एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो लॉन्च किसने किया था? ये नीति आयोग वगैरह, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, और कोलैबोरेशन किसके साथ हुई थी? गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की। तो बस याद रख लेना आप, मिशन लाइफ क्या है? लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना भाई, जैसे मर्जी हो। नेक्स्ट, युवराज सिंह नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, इंडिया जीत गया T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से, मजा आ गया। तो इधर भी मजा आएगा, क्योंकि जो ब्लाइंड लोग होते हैं, ब्लाइंड क्रिकेटर होते हैं, इनके भी वर्ल्ड कप्स होते हैं, इनके भी टूर्नामेंट्स होते हैं। तो अब ये तीसरा शायद होगा वर्ल्ड कप। तो उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया गया है सिक्सर किंग को। सिक्सर किंग कौन है इंडिया का? युवराज सिंह। तो इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। द पार्टिसिपेटिंग कंट्री फॉर थर्ड T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड आर इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये आपको याद रखना है। अभी 2 ही वर्ल्ड कप हुए, इससे पहले दोनों इंडिया ने जीते हैं। इंडिया वाले नहीं छोड़ते क्रिकेट में। तो उसके द क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन इंडिया, CABI, इन्होंने इनको युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ब्लाइंड क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का। एक और नए करंट अफेयर है, एक और न्यूज है ये, जो हमारी इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्चेस 36 OneWeb सैटेलाइट्स इन फर्स्ट कमर्शियल लॉन्च फॉर LVM-3। तो ये क्या चक्कर है भाई? इसमें क्या है, जो हमारी इसरो है, ये तो जानते हो आप, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक यूके बेस्ड कंपनी है OneWeb, ठीक है। जैसे देखो स्पेस एक्स कंपनी है किसकी? इलॉन मस्क की। तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं? वो उन्होंने भी बड़ी सारी सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं, वो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं, डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन होता है, ठीक है, इंटरनेट मिलता है सैटेलाइट्स के थ्रू। तो वैसे ही जो OneWeb है यूके की कंपनी है, इनकी बड़ी सारी कंपनीज के साथ, इंडियन कंपनीज के साथ भी कोलैबोरेशन है, जैसे एयरटेल, भारती एयरटेल वगैरह, इन्होंने भी इन्वेस्ट कर रखा है उसमें। तो ये भी आने वाले टाइम में सैटेलाइट्स के थ्रू हमें इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने 36 सैटेलाइट्स, पहले ये उन्होंने प्रोजेक्ट दिया था रशिया को, लेकिन यूक्रेन वॉर के चलते रशिया ने मतलब कैंसिल कर दिया। फिर ये आया, सीधा टेंडर आया इसरो के पास, तो इसरो ने लॉन्च की है। इसरो का एक हैवी व्हीकल है, उसको बोलते हैं GSLV Mark 3 या LBM-3 बोलते हैं उसको, मतलब इसरो का बाहुबली है। उसने ये 36 सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किए हैं। क्लियर है? तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे इसरो को 1000 करोड़ की अर्निंग हुई है, मतलब इतना फायदा हुआ है। नहीं तो पहले जो भी हैवी सैटेलाइट्स होती थी, इसरो खुद अपनी नहीं करता था, वो फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस से करवाते थे। लेकिन इस बार उन्होंने अब स्टार्ट कर दिया है, तो ये अब नए नए उनके वो ऑफर आएंगे, जब नए नए टेंडर आएंगे, तो ये अच्छी बात है हमारे स्पेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अब आ गया 7th आयुर्वेदा डे 2022। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 23 अक्टूबर को। आयुर्वेद जानते हो, धन्वंतरी को बोला जाता है फादर ऑफ, धन्वंतरी इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ आयुर्वेदा। तो इस बार का थीम क्या है? हर दिन हर घर आयुर्वेदा, ये याद रखना आपको। बस एक डे का पता होना चाहिए और उसका थीम क्या है, यही होता है, और कुछ नहीं पूछा जाता एग्जाम में। सिंपल ये 2 चीजें होती हैं। द 7th आयुर्वेदा डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन 23 अक्टूबर। धन्वंतरी जयंती इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज ए आयुर्वेदा डे। उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती होगी, तो उसको सेलिब्रेट किए जाते हैं। इतना ही है इसके रिलेटेड। बाकी जो नेक्स्ट है वो इसमें क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जानते हो आप इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। तो इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि अगर हमारी एग्रीकल्चर में या हमारी इंडिया में अगर ड्रोन्स आ जाएं, तो हमारी जो GDP है उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। 5 लाख तक नए जॉब्स क्रिएट होंगे इंडिया में, ये बोला है उन्होंने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने बोला है।
Putting drones at the center of technology-led transformation of Indian agriculture can help boost the country's GDP by 1 to 1.5% and create at least 5 lakh job in coming years. ठीक है, अगर हमारी एग्रीकल्चर में आ जाती है ड्रोन्स तो इससे हमें बड़ा प्रॉफिट होगा, तो हमारी जीडीपी बूस्ट करेगी और नए नए जॉब्स क्रिएट होंगे। तो इतना ही है। इसके बाद बाकी फोर्ब्स की नई लिस्ट आई है, उसमें 100 रिचेस्ट जो मैंस होते हैं उनकी लिस्ट आई है, बंदे होते हैं। तो गौतम अडानी बीट्स मुकेश अंबानी टू सिक्योर टॉप स्पॉट इन फोर्ब्स लिस्ट ऑफ इंडियाज 100 रिचेस्ट। तो ये तो हमें पहले से ही पता है, काफी न्यूज से चल रहे थे ये। तो अब फोर्ब्स ने भी बता दिया कि जो गौतम अडानी हैं इनकी नेटवर्थ कितनी है, 150 बिलियन। और मुकेश अंबानी दूसरे नंबर पे, कुछ आसपास भी नहीं है उनके, 88 बिलियन, उनकी मतलब ट्वाइस ही हो गई उनकी। तो अब ये तो आपको पता ही है। आप वैसे भी ये गौतम अडानी तो वर्ल्ड में भी टॉप 10 में आ गए हैं। तो यही थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कभी कभी मतलब छोटे छोटे एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि रिचेस्ट मैन कौन है, एशिया का कौन है, इंडिया का कौन है, तो थोड़ा बहुत। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं फिर। बाकी खुश रहिए, अच्छे से दीपावली सेलिब्रेट कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।